पहले तुमने हमसे कभी कुछ मांगा है और हमने मना किया है? बताओ। ऐसी प्रिय केकई, तुम्हें जो मांगना है, पहली बात तो यहाँ गलत आई हो तो मैंने ने मुझे बुला लेती और 2 में 4 मांगती में 4 देता, लेकिन यहाँ आना, ये भेष बनाना कोई बताने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिय, तुमने संकोच होकर बताओ तुम्हें क्या मांगना है। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। महाराज कोले पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो आन पे अपनी करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटता है तो कट जाए पर सर से बात ना जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है महाराज, तुम पढ़े तो वरदान मेरे, वही धन मेरा मुझको तो यदि बनते हो भगवान मेरे। मांगो, मांगते क्यों नहीं हो प्रिय? ये 2 भर तो कोई चीज नहीं, छोटी सी बात है। 2 भर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जो मर्जी चाहे, कुछ मुझे इनकार नहीं, ले लो जो इच्छा आए। बसेरा ढोल बसे चबूत, बस एक हरेक निगों में है, जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर गए हैं। मांगो, क्या मांगना है? कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ उपास नहीं। सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का मुझे विश्वास नहीं। रानी कैसी बातें कर रही हो? अब से पहले तो तुमने कभी नहीं कहा महाराज हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है। राघव कोलरी दर्शना चले वस्त्र बदलो और राम को राजर से घोड़ाओ, उसकी तैयारी करो। ऐसी बातें करती हो, तुम्हें पता है हमारे रघुकुल वंश की सदैव से रीति चली आ रही है, चाहे हमारे प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। जब हमने तुमसे कह दिया मांगो जो तुम्हें मांगना है, फिर संकोच की क्या बात है? महाराज इन चिकनी चुपड़ी बातों से, इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ, आप राम की सौगंध खा जाओ, तब मैं वरदानों को मांगूंगी। बहुत आश्चर्य की बात है, हमारे तुम्हारे बीच में राम कहां से आ गया? जब मैंने कह दिया, मैं अपने स्वर की सौगंध खाकर कहता हूं प्रिय, जो तुम मांगोगी वो मिलेगा, तो फिर बीच में राम की क्या बात है? मुझे विश्वास और सुनो केकई, ये आकाश के तारे, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतराए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चढ़ जाए, मानिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हमें सच नहीं जो वचन से अपने न कर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का, ये राजा भवन है, साक्षी पृथ्वी आकाश और पवन है आग पहली मर्तबा, है आग पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता उतरे सामने सौगंध बेटा राम की। प्रिय, मैं राम की सौगंध खा गया हूँ, जो तुम्हें मांगना है वो मांगो। और अभी सुनो प्राणीपत प्राणनाथ वरदान में अपने मांगते हो। अब सुनो प्राणीपत प्राणनाथ वरदान में अपने मांगती हो। अभी सुनो प्राणीपत प्राणनाथ वरदान में अपने मांगती हो। पहले वरदान के बदले में भारत को
चाहती हो। आज भारत का बाप दूजा बर जो चाहिए ये मेरा सुन कर संकोच मत होना। मांगती हो सुन पर एक दूजा बर जो चाहिए ये मेरा सुन कर संकोचित मत होना। यदि छत्तीय नरेश के लाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम राजा होते हैं ये राजा नहीं उदासियों। राजा नहीं उदासी हो। ये राजा होते हैं ये राजा नहीं उदासियों। ऐसे ही चौबे परसों तपसी बने करे अगर आप प्राणी कहलाते हो तो प्राणी के सर्व बोलो। अगर परवीर कहलाते हो तो बोलो ए मत बोलो। मुझे ये बताना चाहिए अंत का कह दो कि मैं नहीं दूंगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। केकई तूने क्या कर दिया? मुझे बचनों में फंसाकर और मेरे कुल का मेरे वंश का सब प्रकार से सत्यानाश कर दिया। तूने मेरा धोखा कर दिया जो संसार से स्त्री का विश्वास ही उठ गया। एक योगी अपनी साधना को करके जाता है और बीच में एक अविद्या उसका नाश कर देती है। तूने तो मेरे मन के मनोरथों को छल से उखाड़ करके फेंक दिया। प्रिय केकई, सब पुत्र पिता को है एक समान। तू भी ये बात जानती है निर्दोषी और प्रबलनाथ साक्षी है। जो पहली मांग तुम्हारी है वो नहीं हुई है बार मुझे। लो राज तलक भर्ती को सहित स्वीकार मुझे, पर देश निकाला राम को हो। प्रिय केकई, मेरा राम तो गऊ है और मैं बड़े और छोटे के नाते से राम को यहाँ का राजा बना रहा था। अगर तुम्हें राम से कोई परेशानी है तो मैं भट्ट को राज दे दूंगा, लेकिन परदेश निकाला राम को हो और वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं इशारों को। प्रिय केकई, ये जो तेरा पति तेरा पूज्य देवता है बस तेरे सामने हाथ जोड़ करके बस इतनी भीख मांगता है। ये चाहे हो भेष राशि का पर रहे अयोध्या में हो, मेरी पूरी आंखों के आगे रहे भूलती हो। प्रिय केकई, मेरे प्राण तो राम के अंदर है। अगर राम को बनवास हुआ तो मैं बिना राम के अयोध्या में जिंदा नहीं रहूंगा। चाहे मेरे बेटा राम का भेष बनवासी हो, लेकिन उसे मेरी नेत्रों से अलग मत करो। प्रिय महाराज, शिव नदी चिवल जो कछु भाषा तन धन बजो बचन आपकी कुल में सब दरी सही से जैसे राजा हुए उन्होंने भी धर्म के कारण अनेकों कष्टों को सहा, परंतु 2 वर्ष मैंने मांगे हैं मैं इनको परत नहीं सकती। पर गई जो रेखा पत्थर पे ढोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। नहीं इन पूरी आंखों के आगे राम वही रहा, बताती हूँ। वही बताओ जिससे मेरा राम मेरे नजरों के सामने रहे। क्यों नहीं?
महाराज बात है घड़ी में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा तू जा, पता नहीं। और ये जो तुम्हारी तू मेहमान ज्यादा गिराती है, जो वक्त हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्य वंश के महलों में कालवान नाने देंगे, सुन दिया प्राण दे देंगे, पर बच्चन नहीं आने देंगे। क्या उलझने बर्दाश्त ना दे तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है तो इस ओर मेरा प्राण सिधारा चलता है। कई हमारे प्राण जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे। ध्यान रख, अगर राम को वनवास हुआ तो मैं बिना राम के अयोध्या में कल भी जिंदा नहीं रहूंगा। महाराज आपके कुल में सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्ता संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग आज भी जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे हुए महाराज श्री, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते। तीसरे हुए महाराज दधीच, जो सहज दान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगता तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे सिर्फ दधीच जैसा हड्डी और मांस ना मांगती हूँ, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही हूँ। मैं मांग रही अपना कर्जा। अच्छा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल में से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। केकई, मैं जानता हूँ आज तू नहीं बोल रही है, मेरे अयोध्या पर मंडराता हुआ संकट बोल रहा है। केकई, एक दिन तू चिल्ला चिल्ला कर कहेगी रो भाई मैंने गलत किया है, लेकिन आज तू नहीं सोच रही है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकारती है। रानी तू अपने पैर पैर खुदा कुल्हाड़ी मारती है। इस समय गर्म हो रही है तू, लेकिन जब गर्मी सर से उतरेगी रानी तू अपनी करनी पर पछताएगी और रोएगी। अच्छा तेरी यही जिद है तो आचल पसार, कर्जा भी ले, राज भी ले और साथ साथ अब आगे दशरथ के प्राण भी ले। ध्यान रखना, अगर मेरा राम बन गया तो मैं बिना राम के अयोध्या में जिंदा नहीं रहूंगा। आए महाराज रानी को मुकुट शौक करके और मूर्छित अवस्था में कीड़े की महिला में कोप महल में गिर जाते हैं और इधर प्रातः काल